सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण में पद परिचय। सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों कि पद परिचय क्या है। ठीक है, तो वाक्य में प्रयुक्त पदों का व्याकरणिक परिचय पद परिचय कहलाता है। वाक्य में जो भी शब्द प्रयोग होते हैं, शब्दों को ही पद भी कहते हैं। तो जो भी पद वाक्य में प्रयोग हुए हैं उनका परिचय देना कि वो संज्ञा हैं, सर्वनाम हैं या विशेषण हैं, उनमें कारक हैं, उनका एक एक करके उनका पूरा परिचय देना पद परिचय कहलाता है। ठीक है, तो वाक्य का अर्थ अच्छी तरह स्पष्ट करने के लिए उस वाक्य के शब्दों का व्याकरण संबंधी आपस का लगाव बताना पद परिचय है। शब्द अर्थ के स्तर पर भाषा की सबसे छोटी स्वतंत्र इकाई है और पद उस वाक्य में प्रयुक्त रूप है। पद जो है उस वाक्य में प्रयुक्त रूप है। वाक्यों में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। वाक्यों में जो प्रयुक्त शब्द होते हैं बच्चों, वही पद कहलाते हैं। इन शब्दों का परिचय देना अर्थात उनकी स्थिति बताना, उनका लिंग, वचन, कारक, भेद तथा अन्य पदों से संबंध बताना पद परिचय कहलाता है। अर्थात वाक्य के अतिरिक्त किसी शब्द की सभी भूमिकाओं का परिचय देना पद परिचय कहलाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि पद परिचय क्या है? वाक्य के अंदर प्रयुक्त पदों का, शब्दों का पूर्ण रूप से परिचय देना पद परिचय कहलाता है। आगे हम देखेंगे वाक्य में प्रयुक्त पदों का व्याकरणिक परिचय पद परिचय कहलाता है। ठीक है, वाक्य में 4 प्रकार के विकारी और 4 प्रकार के अविकारी पदों का प्रयोग होता है। वाक्य में जो है यहाँ पर आप देखेंगे 4 प्रकार के विकारी और 4 प्रकार के अविकारी पदों का प्रयोग होता है। विकारी पद हैं। विकारी शब्द कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया। ठीक है, अविकारी पद कौन कौन से हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, योजक और विस्मयादि बोधक। अब हम देखेंगे कि जो विकारी शब्द होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं? आपने इससे पहले पढ़े होंगे पहली क्लास में कि जिनमें परिवर्तन आ जाता है उसे हम कहते हैं विकारी शब्द। ठीक है, तो जिनमें क्या है, क्रिया, काल आदि के कारण जो है परिवर्तन आ जाता है। जिनमें काल और वचन आदि के कारण जो परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। और जिनमें इन सब के कारण परिवर्तन नहीं आता है, काल, वचन, लिंग आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे पद परिचय देने के लिए शब्दों के भेद, उपभेद, लिंग, वचन तथा कारक आदि का भी परिचय देना होता है। जब हम पदों का परिचय देते हैं तो शब्दों का भेद, वो कौन से भेद का शब्द है और उसके कौन सा उपभेद है, कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है, पुरुष है, पुल्लिंग है, वचन कौन सा वचन है उसका, एक वचन, द्विवचन या एक वचन या बहुवचन। द्विवचन संस्कृत में होता है, हिंदी में सिर्फ एक वचन या बहुवचन है। ठीक है, तथा कारक आदि का भी परिचय हमें देना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी परिभाषा दी गई है। वाक्य के अतिरिक्त किसी शब्द की सभी भूमिकाओं का परिचय देना पद परिचय कहलाता है। बच्चों ये बहुत सरल है, आपको सुनने में और देखने में ऐसा लग रहा होगा कि ये बहुत कठिन है, लेकिन अभी आप देखेंगे कि पद परिचय जो है आपके व्याकरण के जो आपको 4 टॉपिक पढ़ने हैं व्याकरण में, उन सब में सबसे ज़्यादा सरल जो है पद परिचय ही है। ठीक है, तो वाक्यों में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। इन पदों का परिचय देना अर्थात उनकी, आगे देखेंगे अगले पेज पर है, स्थिति बताना, उनके लिंग, वचन, कारक, भेद तथा अन्य पदों से संबंध बताना पद परिचय कहलाता है। ठीक है, तो उसके बाद जो है पद परिचय देते समय 4 बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। अभी तो हमने पढ़ा कि पद परिचय हम किसे कहते हैं और पद परिचय जो है वाक्य में जो है 4 प्रकार के विकारी और 4 प्रकार के अविकारी पदों का प्रयोग होता है जिनका हमें परिचय देना होता है।
एक बार हम उसको रिपीट करेंगे। विकारी पद कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये हैं विकारी। ठीक है। और अविकारी कौन कौन से हैं? क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, योजक और विस्मयादि बोधक। ठीक है। तो आगे हम देखेंगे पद परिचय देते समय 4 बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। कौन कौन सी वो 4 बातें आप देखेंगे। प्रत्येक पद को अलग अलग करना। जब हम पद परिचय देते हैं तो प्रत्येक पद को अलग अलग करके उसका परिचय देना होता है। दूसरा है प्रत्येक पद का प्रकार और भेदोभेद बताना। प्रत्येक पद का प्रकार बताना कि वो कौन से प्रकार का है और उनके भेद और उसके उपभेदों को बताना। ठीक है। भेदोभेद का अर्थ है भेद और उसके उपभेदों को बताना। तीसरा है वाक्य में दूसरे पदों से उसका संबंध बताना। वाक्य में उसका जो है जिस भी पद का आपसे परिचय पूछा गया है उसका वाक्य में दूसरे पदों से उसका क्या संबंध है वो बताना। चौथा है वाक्य में उसके कार्य की जानकारी देना। ठीक है। वाक्य में उसका क्या कार्य है उसकी जानकारी देना। ठीक है। तो आज हमने पढ़ा पद परिचय किसे कहते हैं और पद परिचय करते समय ध्यान देने योग्य 4 मुख्य बातें। ठीक है। तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे पद परिचय हम कैसे करेंगे, कैसे किस प्रकार जो इन्होंने 2 उसमें बांटा है विकारी पद और अविकारी पद, उन सब का हम किस प्रकार से उनका पद परिचय देंगे, उनका हम विस्तार पूर्वक अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।